मैं विजय, मेरे इस चैनल मेक ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो पिछले वीडियो लेक्चर थे, जो कोनिक सेक्शन अपना पार्ट चल रहा था, उनमें हमने सर्किल के बारे में पढ़ लिया, सर्किल लाइन के बारे में पढ़ लिया, पैराबोला के बारे में पढ़ लिया, परवलय के बारे में पढ़ लिया और पैराबोला और एक रेखा के बीच में संबंध भी हमने देख लिया। अब अपन कोनिक सेक्शन में बात करते हैं किसकी? एलिप्स की बात करते हैं, दीर्घवृत्त की। और ये दीर्घवृत्त शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यदि जो स्पीड है, जो बोलने की स्पीड यदि आपको तेज लगती है तो सेटिंग में ऑप्शन है कम या ज्यादा करने का, तो आप कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन, देखो दीर्घवृत्त के बारे में कि दीर्घवृत्त क्या होता है। अब दीर्घवृत्त के बारे में अपन शुरू करें तो उससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, वो दीर्घवृत्त है वो होता क्या है। तो ये मान लेते हैं कि दीर्घवृत्त जो है कोई भी दो फिक्स पॉइंट है। इसमें क्या होता है, दीर्घवृत्त बनाने के लिए दो कोई फिक्स पॉइंट हो गए और कोई भी फिक्स पॉइंट को अपन क्या बोला करते हैं? फोकस बोला करते हैं। तो इसका मतलब इसके कितने फोकस हो गए? दीर्घवृत्त के दो फोकस हो गए, मतलब दो अपने पास में क्या हो गई? नाभि हो गई। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोला करते हैं? नाभि बोला करते हैं। तो दो नाभि हो गई, एक तो F1 और इसको क्या नाम दे दिया मैंने? F2। अब मैंने क्या किया? अब मैंने एक काम किया कि एक धागा बांधा, एक ये कोई एक बिंदु है, ठीक है। ये मान लो कि एक डोरी ली अपन ने, धागा तो आप सभी को ध्यान में है। एक धागा लेकर के मैंने क्या किया? खींच करके यहाँ एक क्या 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 लगा दिया? यहाँ पर एक मोती लगा दिया। उस मोती को खींच करके मैंने रखा, खींच करके रखा। अब मैं क्या करता हूँ? इस मोती को ऐसे घुमाता हूँ। यदि इस मोती को ऐसे घुमाओगे तो बताओ ये टोटल जो डिस्टेंस है, अरे जो धागा है वो थोड़ी कम ज्यादा होगा, धागा तो फिक्स रहेगा कि नहीं? अरे मान लो कि धागा 10 मीटर का है तो 10 मीटर का ही तो रहेगा, 5 मीटर है तो 5 मीटर का रहेगा, 7 सेमी है तो 7 सेमी का रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ? उसको पकड़ करके घुमा देता हूँ। तो यदि इसको पकड़ करके घुमाऊंगा तो अपने पास शेप कैसी बनेगी? तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास जो शेप होगी कि वो किस प्रकार से होगी? इस प्रकार की। थोड़ा सा सही नहीं बना तो आपको ये बात नहीं, देख लेना है ना। इस प्रकार की आपको क्या मिलेगी? शेप मिलेगी। तो इस प्रकार की जो शेप आपको मिलती है, ये जो और ये जो बिंदु है फिक्स पॉइंट है। अब यहां से ये मान लेता हूं ये बिंदु क्या है? कोई P है। ये कोई बिंदु क्या है? P। अब इस P की F1 से दूरी और P की F2 से दूरी, दोनों का योग। देखो, अरे योग ही तो मतलब टोटल, ये जो डोरी है ये तो टोटली तो फिक्स है। हाँ, इधर आप घुमाओगे तो कम ज्यादा, हाँ ये कभी यहाँ आ जाएगा कभी यहाँ आ जाएगा ना, लेकिन जो टोटल है, जो टोटल 5 मीटर की थी तो टोटल 5 मीटर रहेगी। मतलब P से मैं देखूं, P से F1 की दूरी और P से F2 की दूरी, दोनों का योग, दोनों का टोटल हमेशा फिक्स रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ 2a। 2a क्यों बोलेंगे वो मैं बता देता हूं। किसके लिए? आप तो ये देखो कि जो ये जो दोनों का सम है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, जिसको मैं क्या मान लेता हूं? यहाँ k मान लेता हूं। अब अपन बात करते हैं मानक जो समीकरण होते हैं दीर्घवृत्त की, उनकी अपन बात करते हैं। तो देखो, जो मानक जो समीकरण है वो बनेंगे कैसे? एक तो अपना ये हो गया क्या? अक्ष, ये अपना हो गया वाई अक्ष, ये अपना क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया, ठीक है। ये तो इस दीर्घवृत्त का क्या होगा? केंद्र होगा। अब मैं क्या करता हूं? केंद्र क्या होता है? जो बिल्कुल इसके क्या होगा? बीच में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, और एक चीज और बता दूं कि ये जो फोकस है, ये जो दो नाभियां है, इनको जो मिलाने वाली जो लाइन होगी, चलो इस मार्कर से बना देता हूं, ब्लैक बना देता हूं मैं, ये लो, इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको अपन क्या बोला करते हैं? दीर्घ अक्ष बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोला करते हैं, दीर्घ अक्ष। अरे क्योंकि ये बड़ा है और इनके बिल्कुल इसका लंब संधिभाजन कर दूं मैं, लंब संधिभाजन का मतलब बिल्कुल बीच में से लंब, तो इसको अपन क्या बोला करते हैं? लघु अक्ष, माइनर एक्सिस बोला करते हैं इसको, है ना। तो अब मैं बात करता हूं, देखो यहाँ अब अपने पास में कितने फिक्स पॉइंट मानेंगे अपन? आप सभी को ध्यान में, कितने फिक्स पॉइंट होते हैं इसमें? 2। तो ये मान लेता हूं, एक तो फिक्स पॉइंट अपना ये है जिसको मैं क्या नाम दे लेता हूं? F1, और अपना एक फिक्स पॉइंट ये है जिसको मैं क्या नाम दे देता हूं? F2। दोनों यहां से मैंने दोनों की दूरियां समान ली है, दोनों दूरियां समान ली है। ये मान लेता हूं मैं, इधर वाली दूरी कितनी ले लेता हूं मैं? C। तो बोलो इधर वाली दूरी भी क्या होगी? C होगी कि नहीं? इधर वाली दूरी C तो इधर वाली भी दूरी C। तो बोलो इसके निर्देशांक तो क्या बोलो? क्या हो जाएगा? C, 0। अरे क्योंकि x अक्ष पर है तो C, 0। इधर वाला क्या हो जाएगा?
माइनस सी कोमा 0। यही तो इसके क्या हो गए, निर्देशांक। तो अपने को निर्देशांक पता चल गए। ये किसके निर्देशांक है, अपनी नाभियों के। ये नाभि तो है, ये पहली नाभि होती है, दूसरी नाभि। यहाँ कितनी नाभियां होती है, 2 नाभियां होती है, ठीक है। तो 2 नाभियां होगी जिनके निर्देशांक अपने को पता चल गए, सी कोमा 0 और माइनस सी कोमा 0। यदि ये किस पर है, अक्ष अक्ष पर है। यदि नाभिया किस पर है, अक्ष अक्ष पर है। अब मैं क्या करूंगा, वही काम करूंगा, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, परवलय बनाइए, सॉरी दीर्घवृत्त बना ही लेता हूँ, एलिप्स जो है वो बना ही लेता हूँ। तो देखो मैं बनाता हूँ इसको, सही नहीं बने तो कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, है ना। ये लीजिए, तो मैं बनाता हूँ, ये लो, ये लो, ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, एक दीर्घवृत्त हो गया, ठीक है। अब ये जो दीर्घवृत्त है, इसकी नाभियों के निर्देशांक तो आपको पता चल गए। अब मैंने बात की थी, नाभियों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको क्या बोला करते हैं अपन, मेजर अक्ष बोला करते हैं, दीर्घ अक्ष बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, दीर्घ अक्ष। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। और ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा। तो ये जो दीर्घ अक्ष है और ये जो क्या है, दीर्घ अक्ष है, इसकी लंबाई अपन क्या मान लेते हैं, 2a। 2a क्यों, आधा आधा हो जाए। यहां से इधर वाला ए ले लेता हूं और इधर वाला ए ले लेता हूं। अरे ये जो है, ये जो अपना दीर्घवृत्त है, मैं इधर वाली दूरी क्या ले लेता हूं, टोटल यहां से यहां तक की दूरी क्या ले लेता हूं मैं, ए। इधर वाली दूरी भी क्या ले लेता हूं, ए, है ना। बराबर बराबर है, बिल्कुल बराबर बराबर आपको मिलेंगे। तो बोलो टोटल जो दूरी है यहां से यहां तक की कितनी हो गई, 2a हो गई कि नहीं। अच्छा, और ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अरे टोटल यहां से यहां तक की दूरी मैंने क्या मानी है, ए। तो इस बिंदु के निशान क्या हो गए, a,0 हो गया। अरे बिंदु क्या हो गया अपना, a,0। और यहां से ये बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे अपने पास में, माइनस a,0। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी ए थी, तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, ए होगी। हाँ ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, शीर्ष हो गए। इस ये जो अपना जो दीर्घवृत्त है, इसके शीर्ष ये हो गए, दो शीर्ष हो गए। देखो ये क्या हो गया, शीर्ष। जहां पर आपको चपटा दिखाई देता, चपटा किधर है, यहाँ और यहाँ तो है। अरे यहाँ तो दबा हुआ है, फैला हुआ किधर है, इधर है। तो इनको अपन क्या बोला करते हैं, शीर्ष बोला करते हैं। और जो शीर्ष है, उनके जो निर्देशांक है मैंने आपको बता दिए हैं, वो क्या होते हैं, a,0 और क्या हो गया, माइनस a,0। यदि अपना जो दीर्घवृत्त है वो किस पर है, अक्ष अक्ष पर है ना। तो जो इसका दीर्घ अक्ष है, इसकी लंबाई मैंने बता दी। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होगी, 2a। अरे क्योंकि यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a, तो टोटल कितना हो गया, 2a हो गया। और मैं इसकी ऊंचाई जो है, ये मैं क्या मान लेता हूं, b। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा बताओ, 0,b। और नीचे वाला क्या हो जाएगा बताओ, 0,-b। ये अपना क्या हो गया, जो दीर्घवृत्त है, इसके अपने क्या हो गए, सारे निर्देशांक तो मैंने लिख दिए हैं। अब मैं बात करता हूं इनके जो सभी चीजें हैं, वो सभी चीजें मैं बताता हूं। और अपनी क्या रहेगी, नियता रहेगी। ये अपनी क्या होगी, नियता इधर भी होगी, और एक नियता अपनी इधर भी है। ये भी अपनी क्या है, नियता है, ठीक है। तो नियता, ये लो, ये अपनी क्या हो गई, नियता। ये अपना क्या था, शीर्ष। एक में सभी चीजें समझ लीजिए। ये भी अपना क्या है, शीर्ष है, ठीक है। और अपना ये बता दी मैंने, ये क्या है, अपनी नाभियां है। और ये अपना हो गया दीर्घ अक्ष, और ये हो गया अपना लघु अक्ष। ये अपना क्या हो गया, लघु अक्ष। अब सबकी बात करते हैं अपन, एक एक चीज लेता हूं मैं। सबसे पहला, ये जो अपना जो क्या होगा, दीर्घवृत्त है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला है, ये क्या होगा, जो दीर्घवृत्त है, इसका समीकरण क्या होगा, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1। इसको भी अपन जनरेट करेंगे कि ये कैसे आया है। बाकी वो मैंने बताया था, pf1 प्लस pf2 बराबर 2a से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब बाकी में ऐसा नहीं करवा करके जो क्वेश्चंस अपने पास में आएंगे, उनसे अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, ताकि फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला भी वही है और जो क्वेश्चन भी वही है, तो अपना क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि आया कैसे, ठीक है। तो अपना जो दीर्घवृत्त है, इसका समीकरण क्या हो गया, एक तो समीकरण ये होता है अपना क्या, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ये जो मूल बिंदु है, ठीक है। मूल बिंदु से इधर ये जो बिंदु है, ये जो शीर्ष है, इसकी दूरी, मूल बिंदु से शीर्ष के बीच की दूरी, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, कितनी है, ए तो है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो अपना दीर्घ अक्ष है, दीर्घ अक्ष का आधी,
अरे दीर्घअक्ष का आधा, दीर्घअक्ष की लंबाई कितनी है 2a, 2a का आधा a, ठीक है। और जो लघुअक्ष है उसकी लंबाई कितनी है टोटल 2b है, तो 2b का आधा b हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ये अपना फॉर्मूला हो गया, जहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो गया, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब यहाँ कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखने की है, वो क्या है, सबसे पहले ये जो मैंने बोला है जो c है, ये क्या है c, इस c का मान जो है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनके बीच में संबंध हो गया, किस किस के मध्य संबंध, सी के मतलब ना बी के और ए के और बी के, इन तीनों के मध्य संबंध क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़े काम की चीज है क्या, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों के मध्य संबंध आ गया। और मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि जो सी है, इस सी को मैं क्या बोल सकता हूं, इस सी को अपन ए भी बोल सकते हैं, सी को अपन क्या बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। तो सी जो है इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, क्या बोल दिया, ए क्या है, यहाँ उत्केंद्रता है। वास्तव में देखो ये आया कैसे है, वास्तव में ये ऐसे आया कि जो उत्केंद्रता होती है अपनी, जो उत्केंद्रता होगी वो कैसे निकालते हैं अपन, वो देखिए आप, जो उत्केंद्रता होती है वो क्या होती है, तो वो मैं बता देता हूं। जो केंद्र है, केंद्र क्या है इसका, मूल बिंदु है, केंद्र से नाभि की दूरी, तो केंद्र से नाभि की दूरी कितनी है, सी है, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, कितनी हो गई सी, बटा केंद्र की शीर्ष से दूरी, तो केंद्र की शीर्ष से दूरी कितनी है, ए है, और कितनी है, ए है। तो यहां से अपना क्या निकल करके आया, सी बराबर ए ई निकल करके आया। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, या तो ये याद रख लीजिए या फिर ये याद रख लीजिए, तो अपना फॉर्मूला बन गया, क्या होता है, सी बराबर ए ई बोल सकते हो, या बोल सकते हो ई बराबर क्या हो गया, सी अपॉन ए हो गया, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो, अब बताओ नाभि के निर्देशांक है अपने को, यदि सी नहीं दे, वो क्या दे दे, एक तो ए दे दे और एक किसका मान दे दे, ई का मान दे दे, तो यहां से निकाल सकते हो। देखो जो नाभि है उसका जो निर्देशांक है वो क्या है, सी कोमा 0 है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ सी की जगह क्या लिख दूं, ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए ई कोमा 0, इसका क्या हो जाएगा माइनस सी का मान क्या है, ए ई कोमा 0। तो नाभि के निर्देशांक हो गए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी, नाभि की। तो जो नाभि है, नाभि के जो निर्देशांक है वो क्या क्या होगा, एक तो मैंने बता दिया क्या, सी कोमा 0 और एक माइनस सी कोमा 0, दो हो गए। या मैं इनको ऐसा भी बोल सकता हूं ए ई कोमा 0, क्योंकि सी की जगह में क्या लिख सकता हूं, ए ई कोमा 0 और माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है। ये किसके निर्देशांक हो गए, अपने नाभि के निर्देशांक हो गए। अब मैं बात करता हूं किसकी, शीर्षों की। तो शीर्षों के निर्देशांक भी आपको पता चल गए, जो शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या होंगे अपना, एक तो हो गया ए कोमा 0 और एक हो गया माइनस ए कोमा 0, ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो शीर्ष है ये क्यों हुए, क्योंकि ये इसका जो दीर्घ अक्ष है वो कहां पर है, अक्ष अक्ष पर है। यदि मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा, एक और बनाऊंगा, वहां से भी अपन क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो अपने को अभी इतना ध्यान रखना, शीर्ष को ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0, और बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ ये तो ए है और ये क्या था बी, अरे ये तो यहां से यहां तक की दूरी ए थी, इसमें ए और बी, इनके मध्य संबंध क्या है, ए का मान तो बड़ा है और बी का मान क्या है, छोटा है। मतलब ए क्या है, बी से बड़ा है, अरे ए तो बड़ा और बी छोटा। यदि ए बड़ा और बी छोटा, देखो ए किसके नीचे है, अक्ष के नीचे, अक्ष के नीचे ये बड़ा है, इसका मतलब देखो किधर बना, अक्ष वाला बड़ा है, तो मैंने किधर बनाया, अक्ष अक्ष की तरफ। यदि अपना बी बड़ा हो जाएगा तो मैं क्या बनाऊंगा, बी वाले की तरफ बनाऊंगा, ठीक है। अभी तो इतना देखिए, नाभि हो गई, अपना शीर्ष हो गया। अब अपनी जो नियता है इसका समीकरण भी आपको ध्यान में रखना है। जो नियता का समीकरण क्या होगा, अक्ष बराबर ए अपॉन ई, यहाँ तो अरे इधर वाला है तो माइनस ए अपॉन ई, और इधर वाली जो नियता है इसका क्या होगा, अक्ष बराबर ए अपॉन ई। तो ये क्या हो गया, अपना नियता का समीकरण। यदि मिक्स में मैं बोलना चाहूं नियता का समीकरण, तो मिक्स में यदि बोले तो नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, बताओ, अक्ष बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, यही तो हो गया। अरे ए अपॉन ई है, इधर तो प्लस का और इधर माइनस का, तो नियता का समीकरण मिक्स में बोलना चाहिए तो अक्ष बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसका क्या हो गया, नाभि हो गई, शीर्ष हो गया, नियता हो गई, और इनके मध्य अपन ने क्या देख लिया, संबंध देख लिया, किस किस के मध्य संबंध, ए के
बी के और सी के मध्य का अपन ने क्या देख लिया, संबंध देख लिया। अब मैं बात करता हूं किसकी, एक चीज होती है इसमें क्या, नाभि लंब, नाभि पर डाला गया लंब क्या होता है, नाभि लंब। तो ये तो है इसका नाभि लंब, इसको मैं क्या बोलूंगा, नाभि लंब। उसमें भी अपन ने देखा था, परवलय में भी अपने क्या था, नाभि लंब था। तो यहां आपको क्या याद रखना है, नाभि लंब की लंबाई, ये लीजिए नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी अच्छी चीजें इसमें। ठीक है, और थोड़ा सा मोस्ट भी है, जो दीर्घवृत्त है, जो नाभि लंब की जो लंबाई है वो आपको याद रहे, इस नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी, 2b² होती है। नाभि लंब की लंबाई क्या होगी, 2b²/a। ठीक है, याद रख लोगे कि नहीं, इसकी जो नाभि लंब की लंबाई है वो कितनी होती है, 2b²/a। तो ये मैंने सारी चीजें इसके लगभग आपको बता दी है। बाकी दीर्घ अक्ष की लंबाई आपको ध्यान में है, कितनी होगी दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछे तो 2a। अरे क्योंकि यहाँ से टोटल इधर वाले की तो a और इधर भी a, टोटल कितनी होगी 2a। और लघु अक्ष की लंबाई पूछे तो क्या होगी 2b, और नाभि लंब की लंबाई पूछे तो 2b²/a। नियता का समीकरण भी बता दिया, शीर्ष भी मैंने बता दिया, और नाभि भी मैंने बता दी, और इनके मध्य क्या बता दिया मैंने, संबंध भी बता दिया, और ई का मान भी मैंने बता दिया। अब एक चीज और बता देता हूँ, ये तो अपने मत किस किसके मध्य संबंध था, ए के, बी के और सी के। अब मान लो वो किसके मध्य संबंध पूछे, ई के, ए के और बी के, इनके मध्य संबंध बताओ। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, मैं यहीं से निकालूंगा। देखो कैसे निकालूं, ई बराबर, देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, ई बराबर, मैं सी का मान रख देता हूं, सी का मान यहां से रखूंगा तो क्या आएगा बताओ, √a² - b² ही आएगा क्या, अरे स्क्वायर हटा दिया, अंडरूट लेके, और बटा में क्या है, बटा में ए है। यदि इसको भी मैं अंडरूट में ले लूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो स्क्वायर बाहर आएगा, अंडरूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ए। तो देखो इससे सोल्व करोगे तो ई बराबर क्या हो गया यहाँ से। ठीक है, तो या मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और सरल करने के लिए, थोड़ा सा क्या करने के लिए, सरल करने के लिए, ये तो अपना था ही, सरल करने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर करूंगा तो अपना ये आएगा क्या, अरे ऊपर वाले का तो अंडरूट हट गया, स्क्वायर करने पर नीचे का स्क्वायर लग गया, तो ई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, इसके बटा में लो तो 1 - b²/a²। तो किस किस के मध्य संबंध हो गया, देखो ई, ए और बी, ई, ए और बी के मध्य क्या हो गया, ये अपना संबंध हो गया। तो एक ये चीज भी आप याद रख सकते हो, बाकी अपना इससे भी काम चल जाएगा। तो अपन इससे भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला इसी से और जनरेट करवा लेता है ये, वो क्या, वो ये है, यदि इसी को आप सोल्व करोगे, यदि क्या करते हैं, इसी को मैं सोल्व करूं तो सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा b² बराबर a² और 1 - e²। ये अपना क्या मिल जाएगा, एक संबंध मिल जाएगा। चाहे करके देख लीजिएगा कैसे, मैं इसको इधर लेता हूं तो b²/a² और इसको इधर भेज देता हूँ 1 - e², और इसको इधर भेज देना गुणा में, तो ये बन गया कि नहीं, तो ये क्या हो गया, संबंध हो गया। चाहे ये देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए, एक ही बात है अपना, तो किसी भी प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हो। और यहाँ आपको ध्यान में है कि जो दीर्घवृत्त जो होता है उसमें मैं शुरुआत में ही आपको बताया था, ई का मान क्या होता है, 1 से छोटा होता है, और 1 से छोटा आना ही चाहिए। ई का मान वो हमेशा किससे छोटा आना चाहिए, 1 से। चाहे ऐसे देख लीजिए कि जो मैंने ई बताया था वो क्या था, केंद्र से नाभि की दूरी बटा केंद्र से शीर्ष की दूरी। तो देखो ऊपर वाला छोटा है, अरे यहां से यहां तक की दूरी तो कम है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ज्यादा। तो ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा होता, तो उत्तर हमेशा 1 से छोटा ही आता है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। ये तो किसके लिए है, जब ए का मान क्या हो, बी से बड़ा हो, मतलब ये किधर हो, अक्ष की तरफ हो, अरे बस अक्ष के नीचे वाला यदि बड़ा हो तो इस प्रकार से अपना बनेगा दीर्घवृत्त। यदि अपना y वाला बड़ा हो तो कैसे बनेगा, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। तो उसके लिए आप देखोगे, अरे कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस अपने को क्या करना है, सबका उल्टा कर देना है। अब उल्टा करूंगा तो कैसे करेंगे सबका उल्टा, तो मैं करता हूं, देखिए अपने को क्या मिलेगा। अब इसको फटाफट देख लीजिएगा, ये लीजिए, अब की बात नाभिया कहाँ होगी, इधर होगी, ये F1 और ये अपनी क्या होगी F2। ये मान लीजिए अपना क्या है, दीर्घवृत्त। सही नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हो ना सही, तो ये अपना x अक्ष और ये अपना y अक्ष। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा 0, C। ये मानो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है c। अरे केंद्र तो ये है
फोकस के बीच की दूरी अपन क्या माना करते हैं सी, तो ये 0, होगा, है ना, क्योंकि किस पर है, वाई एक्स पर है, और ये क्या हो जाएगा 0, -c। तो आप नाभि के दिशा में लिख सकते हो, क्या लिखोगे अब की बार, उल्टा लिखना, क्या लिखोगे, ये लीजिए मैं लिख देता हूं यहां, क्या लिखूंगा अब की बार 0, और 0, और ऐसा भी लिख सकते हो 0, और 0, वो भी लिख सकते हो ना, सेम बात है, वो एक ही चीज है अपनी, है ना। और ये तो देखो सेम रहेगा, हाँ इसमें ये कंडीशन अपनी बदल जाएगी, ये कंडीशन बदल जाएगी, यहाँ अपने को क्या करना पड़ेगा, और एक चीज और, यहाँ अपने पास में ए का मान क्या होगा, छोटा होगा किससे, बी से। अब आपको दिख रहा होगा ए तो क्या है, अक्ष के नीचे वाला, मतलब अक्ष को कितनी दूरी पर अपने को काट रहा है, कितनी दूरी पर काट रहा है, ए दूरी पर काटा, तो ए तो छोटा हो और बी क्या है, बड़ा है, ए छोटा बी बड़ा। अरे अक्ष के नीचे वाला छोटा हो और वाई वाला क्या हो, बड़ा हो, वाई वाला बड़ा है तो किधर बनाया, देखो मैंने वाई की तरफ बनाया, अक्ष वाला बड़ा होता तो किधर बनाते, अक्ष वाले की तरफ बनाते, तो ए का मान बी से अपना क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो यहाँ अपना जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा, c² बराबर b² - a², अपना क्या बन जाएगा, संबंध बन जाएगा। उसमें क्या था, अरे बस बड़े में से छोटा उठाना अपने को, तो इतना ध्यान रखना, c² बराबर क्या होगा, उसमें क्या था, बड़ा कौन था, a बड़ा था, तो a² - b², यहाँ बड़ा कौन है, b, तो b² - a², और ये तो अपना सेम ही होगा, ठीक है। नाभि का निशान बदल गया, शीर्ष भी इसमें बदल जाएंगे, शीर्ष बदलेंगे, और शीर्ष बदल करके क्या हो जाएंगे, शीर्ष अब की बार कहाँ है, ये रे, अरे जिधर चपटा हो, चपटा मतलब जिधर खिंचा हुआ हो, खिंचा हुआ किधर है, इधर खिंचा हुआ है, इधर तो अपने दबा दिया, ठीक है, इधर खिंचा हुआ है, तो इनको अपन क्या बोला करते हैं, शीर्ष बोला करते हैं। तो इसके निशान बताओ, 0, बताओ क्या, 0, क्योंकि ए तो x वाला होता है ना, y वाला क्या होता है, b, तो 0, तो 0, और नीचे वाला देखोगे तो 0, और जो नियता है, नियता का समीकरण क्या होगा, नियता अब की बार ऐसे होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर अब की बार क्या हो जाएगा, b/e हो जाएगा, उसमें क्या था, a/e था, इसमें क्या हो जाएगा, b/e, ये तो किसका, माइनस का, ऊपर लोगे तो प्लस का, तो नियता का समीकरण क्या हो गया, y बराबर ± b/e हो गया, उसमें क्या था, a/e था। अब अपन बात करते हैं ये फॉर्मूला जनरेट, और ये मैं बताऊं कि दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछे तो ये है क्या, आपकी बार दीर्घ अक्ष, मेजर अक्ष ये थोड़ी है, ये तो अपना क्या हो गया, छोटा है, ये है बड़ा, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होगी अब की बार, 2b, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होगी, 2b, लघु अक्ष की लंबाई पूछे तो 2a, है ना, लघु की 2a। और यहाँ अपन बात करते हैं, तो यहाँ देखो जनरेट करोगे तो जो c है, तो यहाँ कर लेना, क्या करोगे, c की जगह क्या करोगे, √, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा करोगे तो मैं करवा देता हूँ एक बार के लिए, e बराबर क्या आ जाएगा, c का मान रखता हूँ क्या, √b² - a², और बटा में क्या है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा अपना, यहाँ क्या हो जाएगा, c/b हो जाएगा। अरे मैंने क्या बताया था, जो e होता है वो क्या होता है, केंद्र से नाभि की दूरी, नाभि की दूरी क्या है c, और केंद्र से शीर्ष की दूरी, तो शीर्ष की बार ये आ गया, तो शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी, b, तो क्या हो गया, c बराबर be, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे, ये तो मैंने किसका मान रखा है, c का, और बटा में क्या है, b, तो हल करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, ये लीजिए, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 - a²/b², और यदि इससे दूसरा फॉर्मूला जनरेट करना चाहो, आगे सोल्व करना चाहो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a² बराबर b² और 1 - e², इसी से अपने को ये मिलेगा, चाहे या तो ये याद रख लो, ये याद मत रखो आप, तो ये याद रख लीजिए, तो अपना ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको क्या कर सकते हो, सोल्व, बस फॉर्मूला मैंने बताया है, ये सभी फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी ये जो दीर्घवृत्त है ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये अपने किससे समझ में आता है, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो अपन करते हैं इसके अब क्वेश्चन, अब करते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन, जो दीर्घवृत्त है इसके क्वेश्चन अपन करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि ये है, नियता ये है और उत्केंद्रता ये है। तो ये अपना जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसी पर आधारित, उसी पर बेस ये क्वेश्चन है, तो इसको तो आप सोल्व कर सकते हो। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्या था कि अपना जो फिक्स पॉइंट था ये तो अपनी क्या थी, नाभि, जो नाभि इसने जो दिए, और इसको अपन क्या बोला करते हैं, एस बोला करते हैं, आप सभी को ध्यान में होगा, इसको अपन क्या बोला करते हैं, एस,
और इसके निर्देशांक क्या है -1, और जो नियता है ये भी अपनी फिक्स होती है, तो नियता का समीकरण क्या है x - y + 4 बराबर 0। और ये कोई घुमंतु जो बिंदु है इसको अपन क्या बोला करते हैं, P बोला करते हैं। और आपको ध्यान में था इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस रेखा के बीच की दूरी, इस बिंदु से मतलब SP बटा P, यहाँ क्या मान लेता हूँ M, SP बटा PM बराबर क्या था, E था। उत्केंद्रता अपन बोला करते थे और उत्केंद्रता इसने खुद दे रखी है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, SP बराबर क्या लिख दिया मैंने, EPM लिख दिया। अरे इसको इधर भेज दिया, दो और दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर कर दिया सभी का ना। तो देखो SP स्क्वायर तो आप निकाल ही सकते हो कैसे। और ये जो बिंदु है इसको अपन क्या बोला करते हैं, H कोमा की, और बाद में H और K की जगह वापस क्या रख लेंगे x कोमा y। और आपको ध्यान में ही ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अपने पास क्या पड़ा है x कोमा y, इसलिए उसको पहले ही अपन x कोमा y नहीं मान सकते थे। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, तो सोल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर दूंगा, बाकी आप खुद कीजिएगा सोल्व, क्योंकि इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। बस इसका जो नंबर है वही तो चेंज था। तो SP निकालोगे, बीच की दूरी तो H और x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडरूट नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है स्क्वायर। और ई स्क्वायर का मान, ये उत्केंद्रता जो है इसी को तो अपन बोला करते हैं ई का मान 1/√5 दे रखा है, तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर 5। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, और ये निकालोगे आप, PM निकालोगे। PM कैसे निकालते हैं आपको ध्यान में है, ये H और K किस में रखोगे, इसमें रखोगे। तो रख देता हूँ x और y की जगह H और K, तो H - y की जगह K + 4/√, x के गुणा में क्या है 1 का स्क्वायर 1, और प्लस y के गुणा में क्या -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, बस हो गया। और बाहर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो सोल्व कर लेंगे। देखो मैं सोल्व करूंगा तो H + 1 का होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो H स्क्वायर + 2H + 1 प्लस क्या हो जाएगा K स्क्वायर - 2K + 1 बराबर 1/5। इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्या आएगा, H स्क्वायर + K स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 2AB करोगे तो माइनस का 2HK, और 2BC करोगे तो माइनस का 8K, और प्लस 2CA करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8H, और बटा में कितना, √2 होगा, √2 का स्क्वायर 2। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, सभी को एक तरफ ले लीजिए और H और K की जगह वापस क्या रख दीजिए, x और y रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा। अरे पहले तो सोल्व करना, ये बटा में कितना आया 10 आया, 5 × 10, 10 को 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 को इधर भेज देना, 10 से गुणा करोगे तो 10, 20, 10 कितना हो गया 20, 10। अब सोल्व कर लेना, सबको एक तरफ लोगे सोल्व हो जाएगा, और H और K की जगह आप क्या रख दोगे, x और y, तो अपना समीकरण मिल जाएगा किसका, दीर्घवृत्त का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और मेन अपने क्वेश्चन यही है, इन्हीं पर अपने को बेस क्वेश्चन अपने को एग्जाम में भी पूछे करते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अब आप देखिएगा। ये तो अपना क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो बेस था क्वेश्चन उसको अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपने पास जो दीर्घवृत्त के मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से अपने क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो इनको अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, चलो इसका मैं लेता हूँ कौन सा, पहले सेकंड वाला क्वेश्चन, फिर अपन लेंगे कौन सा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पर आएंगे। तो पहले मैं सेकंड वाला क्वेश्चन लेता हूँ ताकि अपना देखो सभी चीजें क्लियर हो जाए। 25x² + 4y² बराबर 100। आपको ध्यान में है कि जो समीकरण था परवलय का वो क्या था, या तो x² बटा a² + y² बटा b² बराबर 1, यही तो था। मतलब बराबर में हमेशा क्या होगा, 1 होगा, तो बराबर में 1 आएगा कैसे, बराबर में 1 आएगा कैसे, तो मैं क्या करता हूँ पूरे समीकरण में किसका भाग दे लेता हूँ, 100 का भाग दे लेता हूँ। तो देखो कट गया, कितना आ गया, बराबर में 1, यहाँ देखोगे तो 25 से कितनी बार, 4 बार, तो x² बटा 4 को ऐसा लिख दूं क्या, 2 का स्क्वायर, प्लस y² बटा, ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, 25 को क्या लिख लूं, 5 का स्क्वायर। तो बताओ इस फॉर्म में बना कि नहीं बना, अरे ये अपना इस रूप में अपना क्या हो गया, ये बदल गया कि नहीं बदल गया, बदल गया बिल्कुल। और एक चीज और ध्यान रखनी, अपने को x² के गुणा में कुछ भी नहीं रखना, और कुछ भी नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान लग रहा होगा कि a का मान तो कितना, a का मान तो यहाँ कितना है, मेरे को दिखाई दे रहा है, a का मान तो यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, कितना है 2,
और जो b का मान है वो कितना है 5 है। a भी मिल गया और b भी मिल गया। तो इससे अपने को क्या चीज पता चली, a का मान छोटा है और b का मान बड़ा है। इसका मतलब जो डायग्राम बनेगा वो किधर बनेगा, अरे जो इसका दीर्घअक्ष होगा वो किधर होगा। देखो b का मान बड़ा है तो b कौन सा होता है, y वाला ही तो होता है। अरे b कौन सा होता है, y वाला होता है। मतलब जो अपना जो दीर्घवृत्त है वो किधर बनेगा, किधर बनेगा, y वाले की तरह बनेगा। अब ये आपको दीर्घवृत्त दिख नहीं रहा होगा, बाकी आप सही बना लेना इसको, है ना। अब ऐसा ही बनता है, ठीक है। अब देखोगे तो ये बिंदु तो क्या होता है, अपनी ये जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोला करते हैं, a बोला करते हैं। और ये जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोला करते हैं, b। अरे टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और ये दूरी b। तो ये जो शीर्ष है तो इसका निशान क्या हो गया, आप बोलोगे तो 0,5 और ये क्या हो गया 0,-5। अपन इसकी बात करें तो a,0 होता है, तो ये कितना हो गया 2,0 और ये कितना हो गया -2,0। तो अब अपन जो भी चीजें पूछा है अपन सोल्व कर लेंगे। देखो क्या क्या अपने को पूछा है उनकी अपन बात करते हैं। जब अपने को a का मान और b का मान पता चल गया और अपने को ये भी पता चल गया कि ये किस तरफ है, ये y वाले की तरफ है, तो फॉर्मूले भी कौन से लगाने, y वाले ही लगाने। कौन से y वाले, मतलब जो दूसरा वाला मैंने तरीका बताया था वो वाले फॉर्मूले यहाँ लगेंगे, ठीक है। तो अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या पूछा है, उत्केंद्रता। क्या पूछा अपने को, उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता मैं निकाल लेता हूं। तो उत्केंद्रता का फॉर्मूला मैंने लास्ट में आपको बताया था कि एक फॉर्मूला क्या था अपने पास में, ये था a² = b² 1 - a²। यही मैंने बताया था क्या। अरे उत्केंद्रता, उत्केंद्रता का मतलब ई कैसे निकलेगा, जब अपने को क्या दे दिया, a दे दिया और b दे दिया, तो ई कैसे निकलेगा। तो उसके लिए मैंने आपको अंत में बोला था कि a ई और बी के मध्य का जो संबंध था वो ये होता है जब कौन सा है, ये इधर वाला हो। तो अरे y वाला जो दीर्घअक्ष है वो किधर है, y वाले की तरफ है। तब अपना फॉर्मूला ये होता था, यदि अपना ऐसा था, अरे जो दीर्घवृत्त ऐसा था तो इसका फॉर्मूला क्या था, b² = a² 1 - e²। और यदि अपना इस तरफ है तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो बस मान रखिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो a का मान अपने पास में कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, b का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 1 - e²। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपको e का मान कितना मिल जाएगा, e का मान मिल जाएगा 1 - 4/25। सोल्व करना इसको, तो e का मान आपको मिलेगा, अच्छा सॉरी e² का मान, तो e² का मान कितना मिलेगा 21/25। तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट लगाओगे तो √21/5 और ये प्लस माइनस दोनों में होगा। या फिर मैंने एक तरीका और बताया था, इससे सोल्व नहीं करो तो मैंने ई के लिए डायरेक्ट मैंने बताया था। तो e² बराबर क्या था 1 - a²/b²। ठीक है, यही तो था इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते थे। तो एक ही बात पड़ती है अपना a² बराबर 1 - डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते। देखो a का मान कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और b का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। वही अपने को सेम मेथड अपनाना है, चाहे इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए। मैंने इसी से तो बदल करके ये बनाया था, बस एक लाइन तो मैंने क्या की थी, चेंज की थी। तो ठीक है, चाहे इससे सोल्व कर लीजिए चाहे उससे सोल्व कर लीजिए। हाँ, और दोनों है भी एक ही, ऐसा नहीं कि दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। बस मैंने क्या किया था, यहाँ एलसीएम लेकर के थोड़ा सा चेंज कर लिया था। तो देखो ई का मान अपना क्या आ गया √21/5 है। प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो, बाकी अपने को ध्यान में है। तो यहाँ निर्देशांक सभी चीजें अपने को पता है। तो यहाँ देखो अपना क्या आ गई, उत्केंद्रता का मान अपने को मिल गया। और अपने को ध्यान में है कि जो नाभिलंब है, जो नाभिलंब की जो लंबाई है, नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगी, अरे नाभि ये रही तो नाभि पर डाला गया लंब ये हो गया। तो ये देख लीजिए नाभिलंब की लंबाई ये। तो आपको ध्यान में है कि एक तो नाभिलंब यदि अक्ष की तरफ था तब उसकी नाभिलंब की लंबाई क्या थी 2b²/a। ठीक है, और ये किसकी तरफ है, y वाले की तरफ है। तब क्या हो जाएगा, नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगी, तो बस उल्टा कर देना है। सभी चीजें बस क्या कर देनी, अपने को उल्टी कर देनी है। उल्टी मतलब उल्टी वैसे उल्टी नहीं, मतलब क्या कर देना, इसको b की जगह a और a की जगह b कर देना है। अरे क्योंकि अक्ष वाले की तरफ था, दीर्घअक्ष ये था, लघु अक्ष ये है, इसमें दीर्घअक्ष ये है, लघु अक्ष ये है, बस उल्टा कर दीजिए। मतलब b की जगह तो क्या कर दूंगा मैं a और a की जगह b। तो ये अपने क्या होगी, नाभिलंब की लंबाई। ये अपने किसके लिए है, जब दीर्घअक्ष कौन सा हो, अक्ष हो, और जब दीर्घअक्ष क्या हो, y अक्ष हो, तब नाभिलंब की लंबाई ये। अरे बस अपने को थोड़ा सा काम उल्टा करना होता है। तो अपना 2 मिल जाएगा। तो 2a², a का मान कितना है, a का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4
बी, अच्छा, और बी का मान कितना है 5, तो कितना हो गया अपना 8/5। और ये नाभिलंब की लंबाई है, तो लंबाई किसी ना किसी में तो होगी ना, तो मैं क्या लगाता हूँ इकाई, चाहे मीटर में हो चाहे सेमी में हो, किसी ना किसी में तो होगी। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपना जो नाभिलंब हो गया। अब किसके निर्देशांक की बात करते हैं, नाभि के निर्देशांक की। तो जो नाभि है उसके निर्देशांक मैंने क्या मान लिए 0,c और 0,-c। तो नाभि के, अच्छा, अब अपने को किसका मान नहीं पता, c का मान नहीं पता। अब c का मान कैसे निकालूं, तो अपने को दो तरीके ध्यान में है। c बराबर क्या होता है, या तो a से सोल्व कर लीजिए, या फिर आपको एक और ध्यान में, c स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कब, जब अपना y एक्सिस तरफ हो। और ये तो ध्यान में, c स्क्वायर में बड़े में से छोटा घटाते हैं, बड़ा कौन सा है, b वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चाहे किसी भी मेथड से कीजिए, आंसर वो ही मिलने वाला है। चाहे देखो मैं दोनों से करके बताता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। तो देखो मैं यहाँ से सोल्व करूँ, तो देखो a का मान तो कितना है, a का मान तो मेरे को दिखाई दे रहा है 2, ठीक है, और e का मान कितना है √21/5, तो कितना हो गया 2√21/5, ठीक है। ये अपना ई का मान हो गया, सॉरी सी का मान हो गया। चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, देखो बी का मान कितना है, इसका स्क्वायर करोगे 1 मिनट, सॉरी यहाँ क्या होगा अपना बी होगा, क्यों बी क्यों होगा, अरे क्योंकि किस तरफ है ये हमारा वाई वाले की तरफ है ना, तो वाई वाले के लिए तो ये होता है फॉर्मूला। तो बी का मान कितना है, बी का मान कितना था 5 था, तो ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा अपना √21 हो गया। किसका मान हो गया, ये अपना सी का मान हो गया। और सी स्क्वायर वाला इस यहाँ से सोल्व करूंगा, तो बी का मान 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर कितना 4, तो सी बराबर कितना आ जाएगा √21 तो आ जाएगा। सी स्क्वायर बराबर 21 होगा, स्क्वायर हटा दिया तो क्या लग गया अंडर लग गया, तो सी का मान कितना आ गया √21। चाहे इस फॉर्मूले से सोल्व कीजिए चाहे इस फॉर्मूले से सोल्व कीजिए, आपको जो अच्छा लगे उससे आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो अपने को किसका मान मिल गया, सी का। तो बताइए जो नाभि है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,c, मतलब 0,√21 और 0,-√21, तो किसके निर्देशांक हो गए नाभि के। अरे किसी के भी पूछे अपन बता सकते हैं। इसे मान लो और पूछता, ये पूछता दीर्घ अक्ष की लंबाई बताओ, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई आप कितनी बताते, तो दीर्घ अक्ष ये है अपना, तो बी का मान कितना है, बी का मान 5 है, तो 5 का 5 ऊपर 5 नीचे कितना हो गया 10। लघु अक्ष की लंबाई पूछे तो कितना हो गया 2, अरे 2 इधर है 2 इधर, तो 2 दूनी 4 हो गई लघु अक्ष की लंबाई। ये पूछता शीर्ष पूछता, तो शीर्ष मैंने बता दिए क्या होगा 0,5 और 0,-5, ये अपने शीर्ष नहीं है। शीर्ष कौन से आप मैंने बताया जिस तरह भी खींचा हुआ है, खींचा हुआ किस तरफ है, इधर खींचा हुआ है, तो यही इसके क्या है शीर्ष है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कैसी भी चीजें पूछे तो आप इनको बता सकते हो। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ, बाकी इसको आप खुद कीजिएगा। देखो ये क्या है अपने पास में, इसका मैं क्यों चित्र बनाता हूँ, वो चित्र बना करके थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो देखिए इसको भी थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ। हाँ अब देखोगे यहाँ पर देखो क्या था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 1, तो देखो बराबर में 1 तो है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने क्या बोला था इसके गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ बटा में 1 मान लिया, ये 4 को कहाँ भेज देता हूँ नीचे, भेज सकता हूँ नहीं, देखो नीचे था तभी तो कहाँ आया ऊपर आया, चाहे करके देख लीजिएगा, ठीक है। और y स्क्वायर बराबर 1/9, क्योंकि देखो x स्क्वायर के बटा में कुछ नहीं क्या मालूम 1, और नीचे वाला क्या हो जाता है उल्टा, तो देखो वही 4x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ से मैं देखो x स्क्वायर बराबर, इसको ऐसा लिख दूं क्या 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐसा लिख दूं क्या y स्क्वायर बराबर 1/3 का होल स्क्वायर बराबर 1। अब आपको दिख रहा होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अरे मतलब ये तो कितना है 0.5 है, ये तो किसका मान हो गया a का मान कितना है, a का मान 1/2 है, और b का मान कितना है 1/3। इनमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। कैसे, इसका मान तो है 0.5 लगभग, इसका मान कितना है 0.33 से चलेगा, इसका मान तो ये, इसमें मान ये, अब इनमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है 1/2 बड़ा है। तो मतलब जो चित्र बनेगा वो किधर बनेगा, तो आप चित्र बनाओगे तो ये किस तरह बनेगा, अक्ष की तरफ। जो मेजर अक्ष इसका जो होगा, जो दीर्घ अक्ष होगा वो किधर होगा, अक्ष की तरफ। अब तो इसको सोल्व कर सकते हो कि नहीं, ये तो बताओ ये बिंदु क्या हो गया अपना 1,0 होता है, मतलब a का मान कितना है 1/2,0, ये -1/2,
0, ये अपना क्या हो गया 0,1/3 और ये 0,-1/3 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या कर लीजिएगा, सोल ए का मान मिल गया अपने को और बी का मान मिल गया। बाकी तो मैंने तरीका आपको सारा बता ही रखा है कैसे आपको सोल्व करना है। यहाँ पर देखो यदि अपने को उत्केंद्रता निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, ये नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा अपने पास में, b² बराबर a² और 1 - e², या दूसरा लगाना चाहते हो, दूसरा मतलब इसी को आप थोड़ा सा और आगे सोल्व करोगे, या आप पीछे भी बोल सकते हो ना, क्योंकि अपन ने इससे ये बनाया था। ठीक है, तो e² बराबर क्या आया था 1 - b²/a²। यहाँ से किसका मान मिल जाएगा अपने को, e का मान मिल जाएगा। e मिल जाएगा तो नाभिलंब की लंबाई आपको पता ही है, इसके लिए नाभिलंब की लंबाई क्या होती है 2b²/a। तो इनको आप क्या कर लीजिएगा सोल्व, और तो इसको भी मैं बता देता हूँ। बाकी आप सोल्व कीजिएगा, यदि नहीं आते तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो वहाँ कमेंट्स करके मेरे को बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। तो कल ये जो दीर्घवृत्त के जो शेष क्वेश्चन रह गए इनको अपन बाकी को कल हल करेंगे। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। अब यहाँ देखो, जैसे अपन ने परवलय में सोल्व किया था, पैराबोला में सोल्व किया था, उसी प्रकार से यहाँ सोल्व करेंगे। जब अपने को लंबा चौड़ा इक्वेशन आपको दिखाई देता है तो उसमें अपन क्या करते हैं, अक्ष वाले एक साथ ले लेता हूँ पहले। तो अक्ष वाला क्या है 3x² - 12x, प्लस वाई वाले क्या है 4y² - के 8y, प्लस का कितना है 4 बराबर 0। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अक्ष वाले हैं और ये क्या है अपने पास में y वाले हैं, इनको पूर्ण वर्ग बना करके अपन हल करते हैं। लेकिन उससे पहले अपने को ध्यान में इसके स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ 3, बचा क्या x² माइनस का 4x, इनमें क्या कॉमन ले लेता हूँ मैं 4, y² - 2y, और प्लस का कितना है 4 बराबर 0। अब यहाँ से सोल्व करोगे, पूर्ण वर्ग इसको बनाओगे तो a² - 2a, का मान कितना है x, इसको किससे गुणा करूँ कि अपना ये आ जाए, या मैंने बताया था इसमें इसका भाग दे लिया करूँ, 4 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2। अब एक बार 2 का स्क्वायर जोड़ोगे, एक बार 2 का स्क्वायर घटाओगे, है ना। ये पूर्ण वर्ग बनाना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, 10वीं क्लास में भी आप पढ़ करके आए थे। यहाँ सोल्व करोगे तो -2a, का मान कितना है भाई, इसमें इसका भाग दे लीजिए तो कितना आएगा 1। अब a का स्क्वायर एक बार तो जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए, और नहीं आता तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में करवाया था, तो उसमें जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। और प्लस का कितना है 4 बराबर 0, ये 3। ये बताइए ये क्या हो गया, ये अपने पास में हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये क्या हो गया अपना y + a का होल स्क्वायर, अरे a² - 2ab + b², और a का स्क्वायर 1 + 4 बराबर 0। तो देखो इसको इससे गुणा कर लीजिए तो 3x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 12, सोल्व करोगे तो 4y + a का होल स्क्वायर माइनस 4 + 4 बराबर 0। ये करता हुआ मेरे को दिखाई दिया। बाकी मिला क्या मेरे को, ये मिला 3x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4y + 1 का होल स्क्वायर, और इसको इधर भेज दीजिए, कितना हो गया 12। और मैंने बताया बराबर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो किसका भाग दे लेना, पूरे में किसका भाग दे लोगे आप 12 का। तो 12 का मैंने भाग दे लिया, तो उससे हुआ क्या, उससे अपना देखो क्या बन गया, 3 से कट गया कितनी बार 4 बार, तो x - 2 का होल स्क्वायर बटा 4 से कट गया कितनी बार 3 बार, तो y + 1 का होल स्क्वायर बटा, इसको ऐसा लिख दूं क्या √3 का होल स्क्वायर, और इस 4 को क्या लिख देता हूं मैं 2 का स्क्वायर, और बराबर में कितना आ गया 1। अब अपना बन गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है कि यहाँ कितना आ गया x - 2 आ गया, और यहाँ कितना आ गया y + 1 आ गया। तो मैंने बताया था जैसे अपन ने परवलय में किया था वैसा ही आप इसमें कीजिएगा। यहाँ आप क्या मान लोगे कैपिटल X, और यहाँ क्या मान लोगे कैपिटल Y, और A का और B का मान तो आपको ध्यान में है ही, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा। इसको तो क्या मान लेना पहले कैपिटल X, ये लीजिए, और इसको कैपिटल Y। बाकी तरीका वही है जो अपन ने परवलय में किया था, बाद में कैपिटल X और कैपिटल Y वाले तो आप आंसर निकालोगे, तो कैपिटल X की जगह तो आप क्या रख देना
x-2 और कैपिटल Y की जगह क्या रख देना, y+1 रख करके सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने करवा रखा था परवलय में इस प्रकार के क्वेश्चन, और जो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो लेक्चर देखोगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, वरना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो पिछला वीडियो लेक्चर देख करके आज इसको सोल्व कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। बाकी जो भी शेष क्वेश्चन इसके रहे हैं दीर्घवृत्त के, उनको अपन कल सोल्व कर लेंगे।